अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8607। बेटा, आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो उन पॉइंट से रिलेटेड हैं जो कि आप लोग स्कूल में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और अपने फील्ड नोट्स और ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स में जो है मेंशन कर सकते हैं वो चीज़ें। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपकी फील्ड नोट्स और आपकी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगी और वो स्टैंड आउट करेंगी बाकी लोग जो ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स और फील्ड नोट्स लिख रहे होंगे उनमें, और आप जो है मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उसमें गेन कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, पॉइंट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। जब आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान आप क्या क्या चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पहले उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि हमने जो ऑब्ज़र्वेशन करनी है उसमें हमने अपनी जो है वो टीचिंग इम्प्रूव करनी है, तो हम टीचिंग मेथडोलॉजी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, टीचर टू टीचर इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट टीचर के साथ किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है या टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आपस में स्टाफ किस तरह से, टीचिंग स्टाफ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उन चीज़ों को देख सकते हैं। टीचर और हेड टीचर के दरमियान कैसी इंटरेक्शन है, क्या जो है हेड टीचर जो है सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है टीचर्स के लिए, और टीचर और या जो सारा स्टाफ है टीचिंग स्टाफ वो फैसिलिटेट कर रहा है अपने हेड टीचर को। इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टीचर्स का लोअर स्टाफ के साथ कैसा इंटरेक्शन है, आया वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनके जो है वो ज़रूरियात का, उनकी चीज़ों का, उनकी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं उनका ख्याल रखते हैं या नहीं रखते टीचर्स। आप डिफरेंट क्लास में जो एवियर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। टीचर्स मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरह के, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि टीचर जो है इमोशनली किस तरह से जो है वो डेवलप कर रहा है टाइम गुजरने के साथ साथ। जो नए टीचर आते हैं क्या ऐसी गुंजाइश है स्कूल के एनवायरनमेंट में कि टीचर जो है वो सोशल इमोशनल अपने आप को डेवलप कर सके। इसी तरह से जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है स्कूल में जो है वो लर्निंग के दौरान, साथ साथ क्या वो आपस में सोशल इंटरेक्शन को बेहतर बना रहे हैं, बच्चे आपस में पीयरिंग करते हैं, उन्हें झगड़े रिजॉल्व करने आ रहे हैं, उन्हें जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना आ रही है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा उन्हें अपने गुस्से पे काबू करना आ रहा है, या जो है वो इन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं कि क्या चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं, अपनी अचीवमेंट को जो है वो सेलिब्रेट करना आ रहा है, क्योंकि आगे चल के लाइफ में ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो टीचर्स का आप डिस्कस कर सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो बड़ा प्रोफेशनली एक्ट करते हैं, टाइम पे क्लास में जाते हैं, टाइम पे क्लास से निकलते हैं, अराइवल और डिपार्चर टाइम के बारे में आप टीचर के बारे में ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, कुछ मज़ीद पॉइंट्स इस तरह के हो सकते हैं जो आपको स्टैंड आउट करेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को और फील्ड नोट को, अगर आप जो है वो करंट सिनेरियोज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे अपने जो है वो राइटअप के अंदर। उसमें स्कूल एटमॉस्फेयर में जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है वो पेंडेमिक की सिचुएशन है, उसमें एसओपीज़ हैं, टीचर्स जो है वो टीचर और स्टूडेंट की अल्टरनेट डेज़ पे अटेंडेंस है या फिर सिर्फ स्टूडेंट जो है वो अल्टरनेट डेज़ पे आ रहे हैं। हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई चेकलिस्ट आपने बना लेनी है और उसको देख लेना है कि आया आप उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, यानी डेली बेसिस पे भी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वेदर और एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से बात कर सकते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जो है किसी स्कूल को विज़िट करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इस मौसम में जो है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लिख सकते हो, जिससे ये पता चलेगा, ये यूनिक आइडियाज़ होंगे जिससे ये पता चलेगा आपके एवेल्यूएटर को कि बच्चे ने वाकई जो है स्कूल विज़िट करके वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है।
आप जो है टाइम टेबल और स्कूल के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। आप जो है ये वाली चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि रिकॉर्ड जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं या नहीं मेंटेन्ड। और जो है पेंडेमिक में जो है आपने रिकॉर्ड्स देखे, आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखे, आपने देखा कि बच्चे जो है उनका वो जो है स्कूल छोड़ रहे हैं या उनकी जो है वो अटेंडेंस कम हो रही है टाइम गुजरने के साथ साथ। उस सिलसिले में जो है वो टीचर और हेड टीचर वगैरह क्या जो है सोच रहे हैं, क्या यानी वो कंसर्न है उनका कि नहीं, इस तरह की चीज़ें आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट लेबॉरेटरी, साइंस लेबॉरेटरी को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लेबॉरेटरी मेंटेन्ड है या नहीं, वहाँ पे जो है वो जितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ फ़िज़िक्स लैब है, आया उसमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ने वालों की 9th क्लास की फ़िज़िक्स की स्ट्रेंथ जो है वो 80 या 90 स्टूडेंट्स है, तो आया एक ही टाइम में स्टूडेंट वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, इतना ऑपरेटर्स है या नहीं है, लैब अटेंडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं या नहीं रख रहे, या स्कूल ने उन्हें जो है वो सिर्फ साइंस लैब को मैनेज करने की एक्टिविटी दी हुई है, या कोई और एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें जो है वो जो आपका लैब का स्टाफ है वो ज़्यादा बिजी रहता है और जो है वो लैब को तवज्जो नहीं दे रहा। कंप्यूटर लाइब्रेरी के बारे में, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री के बारे में आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई बच्चे जो है वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आया टाइम टेबल में उसकी गुंजाइश है या नहीं कि बच्चे फ्री टाइम में जो है वो कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं कि लाइब्रेरी अगर है जिस स्कूल को आपने विज़िट किया है तो वहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंट जो है वो स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी को विज़िट करते हैं, या पेंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें अगर लैब का टाइम नहीं, लाइब्रेरी का टाइम नहीं भी है टेबल में, टाइम टेबल में, तो क्या इस तरह की फ़ैसिलिटी दे रहा है स्कूल के बच्चे जो है वो लाइब्रेरी बुक्स को इशू करवा के घर ले जाएं और उन्हें रीड आउट करें। आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड करने के हिसाब से आप डिफरेंट नोटिस बोर्ड जो हैं स्कूल में उनको आप जो है उनकी पिक्चर लेके जो है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मैंने चीज़ लगाई है, हो सकता है कि नोटिस बोर्ड पे कोई इस तरह की पिक्चर्स के भाई कैसे हाथ धोने हैं आपने और अपनी हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो आपके जो है वो स्कूल में आप नोटिस बोर्ड पे ऑब्ज़र्व करो तो आप जो है वो उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो पिक्चर्स की फॉर्म में। इसके अलावा आपके स्कूल में जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगस्त में स्कूल विज़िट किया तो वहाँ पे 14 अगस्त का जो है वो इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया गया, तो आप जो है उस इवेंट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे या फिर 14 अगस्त को अगर छुट्टी होती है तो आप ने अगर 6 सितंबर को छुट्टी नहीं होती जो हमारे स्कूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे 6 सितंबर को कैसे सेलिब्रेट किया गया, या फिर आप इस तरह की चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं जैसे स्कूल क्लोज़ हो जाते हैं एकदम से, तो उसके बारे में टीचर क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भाई कल से जो है वो स्कूल बंद होने जा रहे हैं, होपफुली एक हफ़्ते के लिए जो है वो सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए एक हफ़्ते बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे, या फिर आप जिस दिन स्कूल को विज़िट करते हैं वो जो है 15 दिन स्कूल बंद रहने के बाद जो है वो स्कूल खुला है, तो उस दिन क्या चीज़ें वहाँ पे आप नोटिस करते हो, क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो। नोटिस बोर्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप जो है स्टूडेंट की असेसमेंट कैसे करता है टीचर, कि भाई जब इतने दिनों बाद बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो कैसे असेस करता है कि आया बच्चे ने काम किया है या नहीं किया, या कोई टेस्ट वगैरह लेता है टीचर तो उसमें वो क्या गाइडलाइंस बच्चों को देता है, या फिर आपने किसी दिन किसी क्लास को ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे टीचर ने जो है वो बच्चों की कोई असेसमेंट ली हुई थी किसी यूनिट की, तो बच्चों को जी है वो डिस्ट्रीब्यूट की, तो टीचर ने क्या रिमार्क्स दिए हर बच्चे को जब उनके टेस्ट जो है वो मार्क करके वापस किए। ठीक है, इसके अलावा जो है आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक टीचर है और उसमें मुख्तलिफ नेचर के बच्चे हैं, 25 या 26 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, एक टीचर उन्हें किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह से हर बच्चे जो डाइवर्सिटी है क्लास की, कि कोई बच्चा जो है वो किसी एंगल से चीज़ों को समझता है, कोई जो है कोई बच्चा जो है वो जल्दी पिक करने वाला है, कोई देर से पिक करता है, तो टीचर उन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो भी आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें कि भाई आप जो खुद फील करें, क्योंकि वो आपके रिफ्लेक्शंस में आपके काम आएंगे। और जी आपने चेकलिस्ट डेवलप
आप बेशक ये वाले जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप इन सब की चेकलिस्ट एक डेवलप कर लें, या फिर कुछ आप खुद भी पॉइंट्स को ऐड कर लें, और फिर जब आप स्कूल को विज़िट कर रहे हैं, आप जो जो कुछ विज़िट कर चुके हैं उसके हिसाब से आप पैराग्राफ अपने पास राइट डाउन कर चुके हैं, तो जब आप फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखने बैठेंगे तो उनको एक सीक्वेंस के साथ अपने अंदाज में जो है आप राइट अप कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को लेके आऊँगी जो कि आपको रिफ्लेक्शंस को लिखने में हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।